मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, अगड़ी जाति का हूँ, कायस्थ हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से आईपीएस बना था, सामान्य कोटि से। और दूसरी बात यह है कि मैं आरक्षण का घोर समर्थक हूँ। सारे ब्राह्मण मिलकर संकल्प ले लेते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी दुसाध लड़कों से ही करेंगे। हम लोग जात पात नहीं मानते हैं। तो एक दिन में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसमें सवर्ण समाज के सामंती गुंडे हैं, मैं उनको सामंती गुंडा कहता हूँ। स्वर्ण समाज के लोग गुंडे हैं। हाँ, सामंती गुंडे हैं, सवर्ण समाज के सामंती गुंडे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश में एक समता मूलक समाज बने। यदि आज सारे राजपूत संकल्प ले लें कि हम लोग अपनी बेटियों की शादी सिर्फ दुसाध लड़कों से करेंगे, हम लोग जात पात नहीं मानते हैं, दुसाध राजपूत सब बराबर है, सब बराबर है, तो एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया है तो कंगना रनौत ने संविधान बनाया है। अरे इन सामंती गुंडों के सर में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। और दलित बहुजनों के साथ हम जैसे प्रगतिशील सवर्ण भी हैं, है ना, जो जानते हैं कि क्या कचरा फैला है हिंदू धर्म ने जात पात के नाम पर। अब देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का एक विशाल प्रदर्शन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर। उसके बाद अब प्रदर्शन स्वर्ण समाज के लोग जो है करने जा रहे हैं, पार्टी बनाए हैं, आंदोलन की शुरुआत किए हैं। आरक्षण हटाओ, पार्टी ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत किए हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि अब जो है रिजर्वेशन को जो है जड़ से उखाड़ करके जो है भारत से फेंकने का समय आ गया है। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना है और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप देखेंगे कि इनके जो है महज कुछ ही दिनों में 6 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो गए हैं और कह रहे हैं कि इस बार आरक्षण की लड़ाई दमखम से जो है लड़ी जाएगी। बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सर, आप भी स्वर्ण समाज से आते हैं और अम्बेडकरवादी भी हैं और स्वर्ण समाज से भी आते हैं। कैसे देखते हैं इन सब मसलों को जिस समय जो है भारत में चल रहा है आरक्षण विरोधी जो है लगातार ताकतें जो है आरक्षण पर हमला कर रही है? देखिए, पहली बात जैसा आपने कहा, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, अगड़ी जाति का हूँ, कायस्थ हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से आईपीएस बना था, सामान्य कोटि से। और दूसरी बात यह है कि मैं आरक्षण का घोर समर्थक हूँ, क्योंकि मैं प्रगतिशील व्यक्ति हूँ, वामपंथी विचारों का हूँ, अम्बेडकरवादी कायस्थ हूँ। और ये जो नया आंदोलन शुरू हुआ है, RHA नाम है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये इसमें प्रगतिशील सवर्ण कोई नहीं है। इसमें सवर्ण समाज के सामंती गुंडे हैं, मैं उनको सामंती गुंडा कहता हूँ। स्वर्ण समाज के लोग गुंडे हैं। हाँ, सामंती गुंडे हैं, सवर्ण समाज के सामंती गुंडे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश में एक समता मूलक समाज बने, जो चाहते हैं कि ऊंच नीच कायम रहे, छुआछूत कायम रहे, दलितों को बहुजनों को कोई अधिकार नहीं मिले, है ना, उनका वर्चस्व रहे मनवादियों का। तो उस तरह के सामंती गुंडे इसमें शामिल हैं। लेकिन सामंती गुंडों की अब दाल नहीं गलने वाली है, अब ज़माना बदल गया है, अब मनुस्मृति का अचार डालें। अब देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। जी, कह रहे हैं बड़ा आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर, जैसे सीजेपी वाले लोग किए। ठीक है, तो बड़ा आंदोलन बस उन्हीं को करने आता है। फिर दलित बहुजन भी तो उतरेंगे मैदान में, फिर वो भी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। 70% दलित बहुजन है मोटा मोटी इस देश में, 10 में 7 आदमी इस देश में दलित बहुजन है, कितना बड़ा आंदोलन कर देंगे। और दलित बहुजनों के साथ हम जैसे प्रगतिशील सवर्ण भी हैं, है ना, जो जानते हैं कि क्या कचरा फैला है हिंदू धर्म ने जात पात के नाम पर, है ना। तो ये लोग, देखिए बात समझिए, ये लोग जो हैं ये जो सामंती गुंडे हैं ये परम पाखंडी हैं। ये कहते हैं कि आरक्षण हटाओ, मेरा कहना है कि जातिवाद हटाओगे आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा। जाति व्यवस्था हटा दो। मान लीजिए आज सारे ब्राह्मण मिलकर संकल्प ले लेते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी दुसाध लड़कों से ही करेंगे, हम लोग जात पात नहीं मानते हैं। तो एक दिन में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। यदि आज सारे राजपूत संकल्प ले लें कि हम लोग अपनी बेटियों की शादी सिर्फ दुसाध लड़कों से करेंगे, हम लोग जात पात नहीं मानते हैं, दुसाध राजपूत सब बराबर है, सब बराबर है, तो एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। हाँ सर, बात ये सही बोल रहे। क्या कि एगो हम वीडियो देख रहे थे, एक्टिविस्ट हैं स्वर्ण समाज के, वो बोल रहे थे कि ये जो इंस्टा अकाउंट है इनका, तो इन पे एक पोस्ट डाला गया। पोस्ट में लिखा हुआ था कि आरक्षण हटाओ, जातिवाद हटाओ। इस तरह का जो है पोस्ट है, उस पर जो है एक एक्टिविस्ट स्वर्ण समाज के भड़क गए, कह रहे हैं कि भाई आरक्षण रिजर्वेशन हटाने की बात तो सही है,
लेकिन आप जो है जाति जो कैसे हटाने की बात कर रहे हैं या परंपरा से बना हुआ है, सदियों सदियों से चला आ रहा है, वही ऐसे बात बोल है रहे हैं। ना, वही मैं देखिए इसी समाज का हूँ ना, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़े आया हूँ, बचपन से ही मैंने इसी समाज में जन्म लिया, यही पला-बढ़ा, मैं सवर्णों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, उनके पाखंड को नज़दीक से जानता हूँ। आप पढ़े-लिखे ब्राह्मणों से मिलिए, उनसे कहिए कि भाई जाति व्यवस्था तो बहुत गलत है ना? तो इसलिए आप अपने दामाद किसी दुसाध को बनाइए, है ना? उसमें भी पढ़े-लिखे लड़के हैं, तो पढ़े-लिखे ब्राह्मण को आप देखिएगा उसको पेट में मरोड़ आ जाएगा, उसको मिर्ची लग जाएगी, कान से धुआँ निकल जाएगा, जनेऊ से चिंगारी निकल जाएगी, तब उनको जाति व्यवस्था एक महान परंपरा लगेगी। लेकिन जब आरक्षण की बात होती है तब वो नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे, इससे तो देखिए बहुत जात-पात बढ़ता है। जी। तो कह तो रहे हैं सर कि इस सब आरक्षण के चलते जो है हमारे जो बच्चे हैं, स्वर्ण समाज के जो बच्चे, उनके टैलेंट जो है मार खा जाता है। मार खा रहा है। हाँ। यदि इतना ही टैलेंट से प्रेम है तो ब्राह्मण लोग कहें कि भाई मैं टैलेंटेड दुसाध को भी अपना दामाद बनाने को तैयार हूँ। राजपूत लोग घोषणा कर दें कि मैं टैलेंटेड दुसाध को भी अपना दामाद बनाने को तैयार हूँ, वो तो घोषणा नहीं करेंगे। उस समय तो टैलेंट गया भाड़ में, उसमें तो जाति ही जाति, जाति ही जाति। तो ये देखिए पाखंड नहीं चलता है समाज में, और समाज बहुत बदल गया। आज वह वो समाज बनाना चाहिएगा जो 100 साल पहले या 200 साल पहले का समाज था, कि ठाकुर के कुआँ से किसी दलित को पानी नहीं भरने दिया जाता था, भले दलित प्यासा मर जाए। तो वो अब दुनिया नहीं चलेगी। 21वीं सदी है, मनुस्मृति का आचार डालिए, है ना? देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। वो लोग तो ये भी नहीं मानते सर कि बाबा साहब का संविधान बनाने में जो है बड़ा योगदान रहा है। वो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है वो लोग। तो वो लोग आज उन लोग से कैसे उम्मीद किया जाए कि जाति जो लोग खत्म ठीक है, करेंगे? नहीं नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूँ? यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया है तो कंगना रनौत ने संविधान बनाया है। अरे इन सामंती गुंडों के सर में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, नफ़रत का ज़हर भरा हुआ है, इसलिए ये मानने को तैयार नहीं है। ये लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान की रचना तो कंगना रनौत ने की थी, अम्बेडकर ने थोड़ा ही की थी। तो ऐसे गोबर भक्तों पर मैं क्या बोलूँ? जी। तो क्या करना चाहिए सर? प्रोटेस्ट का जो है ये लोग कुछ जो करना नहीं चाहिए, लंबा देखिए लंबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, बोल रहे ये हैं। प्रोटेस्ट की हवा निकल जाएगी, टाएँ-टाएँ फिस, हाँ, है ना? मैंने कहा ना 70% आबादी देश में दलित बहुजनों की है, 10 में 7 लोग दलित बहुजन हैं। इसके अलावा उनको प्रगतिशील सवर्णों का साथ रहेगा, मेरे जैसे अम्बेडकरवादी कायस्थों का साथ रहेगा। हाँ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हाँ। है ना? ये ऐसे ही सारा मामला आप देखिएगा, टाएँ-टाएँ फिस, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना? यानी आप आरक्षण के समर्थन में बहुजनों के साथ हैं सर? 200% हाँ। साथ में था, साथ में हूँ, साथ में रहूँगा। जी। चलिए, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और इन्होंने तमाम तरह की बातें जो है रिजर्वेशन पे की और जिस तरह से अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है रिजर्वेशन को ख़त्म करने को लेकर के, उस पर बातचीत चल रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।